इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं डायगोनल और ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है। तो तीन क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ हम डायगोनल की बात करेंगे। कोई भी पॉलीगन उठा लो, मैंने जो एग्जांपल लिया है वो ऑक्टागन से रिलेटेड लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डायगोनल रिलेटेड क्वेश्चन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक्स में, वो ये लिखा हुआ है कि NCR माइनस एन। इसको एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि मतलब क्या है इस बात का। वैसे इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और इसको लेके लिखा हुआ है NC3। एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। अब इस जनरल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक 8 साइडेड पॉलीगन है। मतलब ये साफ साफ ऑक्टागन की बात कर रहा है। बना लेते हैं ऑक्टागन यहाँ पे। अब अगर ऑक्टागन की 8 साइड है तो इसके 8 वर्टेक्स भी होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। 8 साइड है, 8 वर्टेक्स हैं। बोला गया नंबर ऑफ डायगोनल बताओ। तो कोई भी डायगोनल बन जाएगा अगर हम कोई भी दो वर्टेक्स पकड़ के उनको ज्वाइन करें। जैसे कि मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। मान लो ये वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन कर लो तो एक डायगोनल बन गया। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन कर लो, ये भी डायगोनल बन गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं कितने बन जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ डायगोनल जितने भी हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 है। 8 में से कोई भी दो वर्टेक्स चूज करने का जो फॉर्मूला है, या फिर जो सिलेक्शन का, दो वर्टेक्स सेलेक्ट करने का 8 में से जो तरीका है वो 8C2 है। लेकिन लेकिन ध्यान रखो, अगर हमने वर्टेक्स ये और ये चूज कर लिया, क्योंकि 8C2 में तो ये दोनों भी कंसिडर्ड है, तो हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ इट्स 8C2 में वो वे सब्ट्रैक्ट करने हैं जिस वेज के अंदर नंबर ऑफ साइड आ जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? क्योंकि ये सारे सिलेक्शन दिखा देता है और इस सिलेक्शन में से वो सिलेक्शन हटा देने हैं जिसके अंदर वो सिलेक्शंस हुए होंगे, जिसके अंदर वर्टेक्स ये होगा या फिर ये हुआ होगा। और ऐसे 8 बनते हैं पेयर, इसलिए 8 हटा दिया। इसको सोल्व कर लो। 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, -8। 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2, 2 4 8, 4 7 28 -8। कितना बनता है? 20 बनता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट। तो इसमें जो ऑप्शन बना हमारा वो बन गया ऑप्शन नंबर ए। ये था बिल्कुल, इसलिए लिखा हुआ था वहां पे NCR माइनस एन। ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये समझना होता है कि मतलब क्या है इस बात का। ठीक है। जैसे NC2 लिखना होगा डायगोनल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगर दूसरी बात करें, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अगेन ऑक्टागन की बात हुई है। हमें अच्छे से पता है अगर कोई भी ऑक्टागन बनाना है उसके लिए कोई भी 3 वर्टेक्स चाहिए हमें। 1, 2, कोई भी 3 ले लो। तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं है। 8 वर्टेक्स है, उसमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करने के जितने भी वेज बनते हैं उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले से 3 फैक्टोरियल, 6 6 6 कैंसिल है। 8 7 56। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट है। 6 लाइन सेगमेंट क्या क्या है? जिसकी एक की लेंथ 2 यूनिट है, एक की लेंथ 3 यूनिट है, एक की लेंथ 4 यूनिट है, एक की लेंथ 5 यूनिट है, एक की लेंथ 6 यूनिट है, एक की लेंथ 7 यूनिट है। तो हमारे पास टोटल 6 लाइन्स गिवन है। क्वेश्चन ये है कि इन 6 लाइन सेगमेंट को यूज करके कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ट्राइंगल बनने के लिए एक प्रॉपर्टी है, वो ध्यान से सुनो क्या है। ट्राइंगल बना, किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है। अगर बराबर भी है तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, साफ साफ दिख रहा है 6 साइड दी हुई है, तो 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो। कर लिया सेलेक्ट। लेकिन ये सारे सिलेक्शंस हैं। इस सिलेक्शन में से वो हटा दो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं? काउंट करते हैं एक एक करके। उसके लिए काउंट ही करना पड़ेगा, कोई और वे आउट नहीं है हमारे पास। तो देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाने शुरू करूं जो इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करेंगे,
जैसे कि पहला 2, 3 और 5 जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि 2 का सम तीसरे के बराबर है। 2, 3, 6 ये भी जस्टिफाई नहीं करता है। 2, 3, 7 ये भी जस्टिफाई नहीं करता है। 2, 4, 6 ये भी जस्टिफाई नहीं करता है। 2, 5, 7 ये भी जस्टिफाई नहीं करता है। टोटल 5 हो गए। अब और क्या बचा है जो जस्टिफाई नहीं करेगा? ठीक है, अब देखो 2, 4, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2, 4, 7 भी छोड़ दिया। 2, 4, 7 भी होगा जो जस्टिफाई नहीं करेगा। एक और बचता है, अगर मान लो 3 से स्टार्ट हो जाए कोई, 3, 4 और 7, है ना? अभी तक काउंट नहीं किया हमने, देखो यहाँ पे कहीं। तो टोटल नंबर ऐसे 7 पेयर बनते हैं जो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 63 - 7। डन। तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, डायगोनल रिलेटेड और ट्रायंगल रिलेटेड। फर्दर जो इसके सब टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।